हाँ बेटा, देखिए इस समय हम लोग करेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा। इसके पहले हमने 30 सेंटेंस आपको बताए, ऊपर पीछे बता चुके हैं। अब आज 31वां से है, और इसके पहले भी हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, सिंथेसिस के बारे में बताया। तो ये सब पूरा देखते रहो। इतना बता दें कि जितना हम बता रहे हैं यही तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में आएगा, साफ साफ बात है। इसलिए इसको बहुत सावधानी से समझना बेटा, ठीक है। इसके बाहर से नहीं आएगा, पक्का है, ध्यान रहे, कॉन्फिडेंस रखो। अब देखो बेटा, करेक्शन में आगे चलते हैं। सेंटेंस पहला लिखा है बेटा कि आई डिड नॉट गिव हिम एनी फर्दर रिप्लाई। अब देखो बेटा, ये फर्दर जो लिखा है यही आपका गलत है। फर्दर नहीं होगा बेटा, फर्दर होगा। क्या होगा? फर्दर, फार, फर्दर, फारदर्स्ट, फार्दर कंपैरेटिवली होता। इसके आगे यहाँ देन आना चाहिए था, तो फर्दर यहाँ लगेगा नहीं, और फर्दर माने होता है आगे की स्थिति। तो ये बनेगा आई डिड नॉट गिव हिम एनी फर्दर रिप्लाई। फार्दर रिप्लाई गलत था, ठीक है। फर्दर और फार्दर में अंतर समझे ना। फार्दर जो है फार की कंपैरेटिव डिग्री है, यह फार्दर लिखा है फार की कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ फर्दर रिप्लाई आगे की स्थिति था। आगे देखिए, ही इज द मेंबर ऑफ एन यूनियन। देखो बेटा, कई बार हम बता चुके, जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा उसके पहले एन लगाते हैं, बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले क्या लगाते हैं? ए। तो यूनियन ये शब्द है, इसको पहले हिंदी में लिखो बेटा, यूनियन। तो देखिए बेटा, पहला अक्षर स्वर है कि हिंदी का व्यंजन है? तो हिंदी का व्यंजन है। तो जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के व्यंजन से शुरू होगा उसके पहले क्या लगेगा बेटा? ए लगेगा। यहाँ पर गलती थी क्या? ए। तो ही इज द मेंबर ऑफ ए यूनियन, ये सही बेटा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, ही इज स्ट्रांगर देन मी, गलत हो गया बेटा। स्ट्रांगर कंपैरेटिव डिग्री है, अपने आगे देन रखा है। यहाँ जो मी लिखे हो यह सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है बेटा, किस में आता है? आई में। तो ही इज स्ट्रांगर देन आई, ये सही होगा बेटा, बात समझ रहे ना। तो यहाँ पर जो गलती थी क्या थी? मी थी। यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होगा, क्या होगा? सब्जेक्टिव फॉर्म होगा, यह गलती थी। अब आगे देखिए बेटा, टू एंड टू, दो दो हो गए, पर्सनालिटी अलग हो गई। तो यह एक वचन हुआ, बहुवचन हुआ? बहुवचन हुआ। तो यहाँ जो आपने मेक्स लगाया यह गलत है बेटा। प्रेजेंट में बहुवचन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेक हो जाएगा। अब इतना तो मालूम होगा यार, नहीं? टू एंड टू मेक फोर। मैथ में लोग कहते हैं टू एंड टू मेक्स फोर होता है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, यही सही है। टू एंड टू मेक फोर, मेक्स फोर नहीं होगा, पक्का। अगला वाक्य देखिए बेटा, अगला वाक्य है दिस न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। अरे यार, बड़का टू छोटका टू याद करो। यहाँ पर बेरी जो है आपका गलत है। क्या होगा बेटा? बेरी टू, बेरी की जगह क्या होगा? बी टी डबल ओ, यानी कि इसका अर्थ होता है बियॉन्ड ऑफ लिमिट। यह निगेटिव सेंस सकता है टू, और बेरी जो है यह सुखद भाव रखता है। वहाँ कर रहा है टू बी ट्रू, तो इसका मतलब गड़बड़ हो गया। तो बेरी की जगह आप टू लगा दोगे तो वाक्य हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा? दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। रिमूव टू करो, दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जब बेरी को टू करोगे तभी तो वाक्य सही होगा। आपको करेक्शन करना है ना, तो बेरी की जगह क्या कर दो? टू कर दो, वाक्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेरी माने बहुत होता है, यह सुख देता है, और टू जो है यह दुख देता है। तो आगे वहाँ पर इट कैन नॉट बी ट्रू, निगेटिव सेंस होगा। अगला देखिए बेटा, रवि इज द एल्डर ऑफ ऑल हिज टू सन्स। अब समझो बेटा, एक तरफ रवि है, दूसरा तरफ किसी का दूसरा लड़का है। बताया होगा कि जब ब्लड रिलेशन होता है तभी एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग होता है। एक लड़का है और किसी दूसरे व्यक्ति के दो लड़के हैं, तो सब में ब्लड रिलेशन है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ एल्डर जो शब्द लगा है ये गलत है बेटा। क्या होगा? ये ओल्डर होगा। क्या होगा? ओल्डर। पढ़ा बेटा, बन गया।
रवि इज द ओल्डर ऑफ ऑल हिज 2 सन्स। बस। अरे यार, ब्लड रिलेशन होता है तब एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग होता है। एक तरफ एक लड़का, उसका नाम रवि है, और दूसरी तरफ पाठक के जो है 2 लड़के हैं। इसमें कह रहा है तो आई बात सुनो ना, तो रवि इज द ओल्डर ऑफ ऑल हिज 2 सन्स। ये सही बेटा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, दिस वुड इज सुपीरियर देन दैट। अभी आपको कल ही पढ़ा होगा बेटा, 8 वर्ड याद रखना। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर। इनके बाद देन का प्रयोग क्या है? वर्जित है। क्या लगेगा बेटा? टू लगेगा। तो क्या बना? दिस वुड इज सुपीरियर टू दैट। ये सही है। आगे देखिए बेटा, ही वाज एन एफ्रेड चाइल्ड। ये तो गलत हो गया बेटा। ये जो एफ्रेड शब्द आपने लगाया ये गलत है बेटा। यहां पर फ्राइटेंड होगा तो फ्राइटन, तो जो आप फ्राइटन, FRIGHTEN, फ्राइटेंड कर दो। तो जब फ्राइटन होगा तो एन भी नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा? ए। ही वाज ए फ्राइटेंड चाइल्ड। एफ्रेड तो अर्थ दूसरा हो जाएगा ना, डरपोक लड़का है, तो यहाँ पर फ्राइटेंड डरा हुआ, एफ्रेड गड़बड़ हो जाएगा बेटा। एफ्रेड जब किसी से कोई डरता है तब जाकर के एफ्रेड इस्तेमाल होता है, और एकदम कायर डरपोक टाइप उसको फ्राइटन कर दो, भयभीत। ठीक है, ये सही बेटा। तो एफ्रेड के यहाँ फ्राइटन होगा तो तब एन नहीं आएगा, क्या आएगा? ए आएगा। अगला वाक्य देखिए, क्या लिखा है? ही वेंट टू लखनऊ बाई ए कार। आपको बताया था बेटा, बाई और वाहन के बीच में आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। तो यहां पर ही वेंट टू लखनऊ बाई ए कार जो लगाया गलत है बेटा। ए हटा दो, वाक्य से हो जाएगा। ठीक है, समझो ध्यान से। बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई रोड, बाई सी, बाई एयर, बाई एरोप्लेन, बीच में आर्टिकल नहीं आती बेटा। नहीं समझे? क्यों नहीं आती है? क्योंकि अब क्यों बताएंगे, टाइम लगेगा। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तहत आ जाएंगे बेटा, क्योंकि यात्रा करते हो तो यात्रा जो है अनुभूति होती है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग वहां नहीं होगा। ही वेंट टू लखनऊ बाई कार, ये सही बेटा। आई एंड ही आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, यह वाक्य लिखा बेटा। आपको बताया था बेटा, ध्यान से देखो, एक ही वाक्य में एक वचन के तीनों पर्सनल प्रोनाउन लगातार एक साथ आते हैं तो फार्मूला 231 का लगता है। किसका बेटा? 231, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन ही नहीं, केवल थर्ड और फर्स्ट है, तो केवल 31 लग जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ही एंड आई। यह वाक्य गलत, यहाँ गलत था। ही एंड आई लिखोगे तब वाक्य से बेटा। फिर से समझ लो, एक ही वाक्य में एक वचन के तीनों पर्सनल प्रोनाउन लगातार एक साथ आते हैं तो फार्मूला 231 का लगता है। 2 3 1, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन है ही नहीं है, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, तो इसको इस सिस्टम से दो पक्का। आगे लगा बेटा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल। इधर देखो, लेस्ट जो है जहां कहीं लगता है, इसके तुरंत बाद जो वाक्य आता है उसमें पहली बात तो सहायक क्रिया शुड होती है। क्या होती है? शुड। ठीक है, और लेस्ट खुद निगेटिव है, इसलिए इस वाक्य में जो नॉट है यह भी गैप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। लेस्ट खुद ही निगेटिव है तो आगे का निगेटिव गायब होगा, पहली बात। और लेस्ट के आगे हमेशा सहायक क्रिया क्या आती है? शुड आती है। पढ़ो बड़ा बन गया, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। ठीक है, अगला देखते हैं।
आगे बढ़ ही नहीं रहा। अच्छा इतने है बेटा, ठीक है, तो इतना आप जो है ध्यान से पढ़िए।